कल का इंसान किसी इंसान को देख के कहता था अब कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई इंसान आ रहा है। कल इंसान जानवर से डरता था, आज जानवर इंसान से डर रहा है। कल हम किसी इंसान को देख के जंगल में हमारे बाप दादा कहते थे कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा बंदा मौजूद है। आज जंगल में दूसरा बंदा नजर आ जाए तो डर लग जाता है, कोई दूसरा है, अल्लाह खैर करे। हम इतने अंधेरों में जा चुके, हम इतनी गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। कोई है ऐसा जो कह दे मुझे मरना नहीं है? सबको मरना है ना, मरना है तभी बोले, मरना है ना सारों को। कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे, कभी हां कहते हैं और अभी मलकुल मौत आ जाए। उनको अपने टाइम पे आना है। हाँ, गुलाम साबिर भाई भी अपने टाइम पे आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मलकुल मौत को अपने वक्त पे आना, मरना सभी को है। मगर अगर हम चाहते हैं एक अच्छा मुआशरा बनाएं, अच्छी सोसाइटी बनाएं, तो खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि लोग जनाजा रुकवा के कहीं जरा इसके हाथ तो दिखाओ, और तेरा हाथ देख के कोई कहे बता जितनी छीनी थी लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है। ऐसी जिंदगी जी के न जाना कि कोई तेरे हाथ कफन से खोल के देखे। अगर जिंदगी जिए तो ऐसी जी के जा, तेरा जनाजा उठे कोई यतीम रो के कहे मालिक आज के बाद रोटी का इंतजाम कौन करेगा। तेरा जनाजा उठे कोई बेवा कहे या अल्लाह आज के बाद मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। अगर अपने पीछे एक ऐसा रोने वाला छोड़ दिया जो तेरी मेहरबानियों को याद करके रोएगा, तेरे भलाई को याद करके रोएगा। मैं नहीं जानता कि तेरी कब्र पे कोई अजान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, मुझे नहीं पता तेरी कब्र कहां बनेगी, मैं ये भी नहीं जानता तेरा तीजा होगा कि नहीं होगा। अगर अपने पीछे अच्छाई याद करने वाले छोड़ के गया, कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं तेरी कब्र पे आकर के कोई अजान पढ़े ना पढ़े, तुझे बचाने के लिए कब्र में मुस्तफा जरूर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मरना है ना सबको, तो कम से कम मरने की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो। कौन ना मरा? सिकंदर आजम। जानते हो जब इसकी मौत का वक्त आया ना तो ये अपने मुल्क से दूर था, अपने वतन से दूर था, और इसे यकीन हो गया कि मैं मरने वाला हूं। तो इसने कहा अपने खादिमों को बुला करके, वजीरों को बुलाया, का ऐलान कर दो दुनिया में है कोई जो मेरी पूरी सल्तनत लेकर के मुझे इतने लम्हे उधार दे दे कि मैं यहां से अपने वतन जा सकूं। क्या लगता है मरना नहीं है? आज कहते हैं मौलवी के करीब मत जाना, इनकी बातें दकियानूसी होती हैं। बेटे IAS बन जा, MBBS बन जा। मैं दावे के साथ कहता हूं तू जितनी चाह के टेक्नोलॉजी पढ़ ले, जितना चाह के आगे बढ़ जा, कसम खुदा की आज भी दावे के साथ कहता हूं साइंस में कल भी मौलवी आगे था, आज भी मौलवी आगे है। जिसे तू पढ़ के जानता है मौलवी उसको तेरा चेहरा पढ़ के बता दिया कर। साल बाद की बता देता है। ये कमाल मौलवी का नहीं, ये कमाल मदीने वाले मुस्तफा का है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हम हुजूर से क्या जुड़े यार, रिश्ते ही आला हो गए, कसम से निस्बतें आला हो गई। मुझे बताइए जो उलमा को हिकारत से देख के कहते क्या है मौलवी, कितने लोग तो बच्चों से कहते बेटे मौलवी के पास मत जाना, मौलवियों से दूर ही रहना, इनकी सोच बहुत पुरानी है और हमें आगे जाना है। मैं कहता हूं लोगों कपड़े नए बना लेना, मकान नया बना लेना, गाड़ी नई ले लेना, लेकिन सोच 1400 साल पुरानी रखनी है। इसलिए कि जो सोच 1400 साल पहले दी गई थी, कसम खुदा की जमाने को पलट के उसी सोच पे आना है। कितने फैशन आए, लोगों ने दाढ़ियां मुंडाई, फिर कटिंग कराई, फिर उसमें डिजाइन बनाए, फिर उसको छोटा किया गया, फिर काटा गया, फिर मुंडा गया, आज फिर पलट के वही आ गए
जबान दाढ़ी आज बड़ी बड़ी रख रहा है, क्या ही अच्छा होता आज तूने बड़ी दाढ़ी फैशन के नाम पे ना रखी होती, एक मुट्ठी की दाढ़ी हुजूर की मोहब्बत में रखी होती, कसम खुदा की तेरा फैशन भी हो जाता, मुस्तफा से गुलामी का रिश्ता भी पक्का हो। पलट के वही आना है जहां से हुजूर ने छोड़ा है, ये याद रखिएगा। फिर वही पलट के आना जहां हुजूर ने छोड़ा है। और याद रखिएगा कानून वो बदले जाते हैं जो टूटते हो, हाँ निजाम वो तब्दील किए जाते हैं जो आगे चल के कच्चे हो जाए। हर दौर के हिसाब से दवाइयां बदली गई। आप गौर करें, पहले बुखार आता था तो पैरासीटामोल 50 mg काफी होती थी, आज कितनी चल रही है डोलो? हाँ 600 के ऊपर, 650, 625 ये पहुंच गई डोलो का। क्यों कहते आज बुखार इतनी तेज आ रहा है, 50 दो तो पता ही नहीं चलेगा। एक बुखार बचाने के लिए हमने पैरासीटामोल को 50 से 600 के ऊपर कर दिया, इसलिए कि 50 काम ना कर सकी। लेकिन कुर्बान जाओ अमीना के लाल के निजाम पर, जो निजाम 1400 साल पहले दिया था वही कयामत तक मजबूत रहेगा। लोग कहते जिनाकारी रोकनी है तो ये दफाएं लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी, 100 नंबर बना दो, जिनाकारी रुक जाएगी, फला एक्ट लगा दो, जिनाकारी रुक जाएगी। आप मजनुओं को रोको, जिनाकारी रुक जाएगी। दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, जिनाकारी अगर रोकनी है सारी किताबें बंद कर दो, हुजूर की किताब खोलो जो निजाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिया था, आज लाजिम कर दो। दावे के साथ कहता हूं कयामत तक किसी कानून की जरूरत नहीं है, जिना से रोकने के लिए सिर्फ निजाम मुस्तफा काफी रहे। पलट के फिर वही आना है, जब आना है तो फिर यहां क्यों पलट रहा है? डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? हम किस जगह में है, क्या तलाश कर रहे हैं? हम कहते हैं मौलवी के करीब न जाना। भाई अल्लाह बेटे दे, बच्चे दे, कहना बेटे जब तक जिंदा रहना उलमा की खिदमत में बैठते रहना। तालीम दिया करो बच्चों को कि उलमा की खिदमत में बैठा करो, उलमा से प्यार किया करो। बड़ी कुर्बानियां है उलमाए अहले सुन्नत की। हाँ कितने उलमा ने हमारे मेहनतें करके मस्जिदें आबाद की, कितने उलमा ने मदारिस कायम किए, कितने उलमा ने फी सबीलिल्लाह मस्जिदों में सजदे लोगों को करा करके लोगों की नमाज की आदत डाली। लेकिन आज हम कहाँ हैं? कहाँ हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को उलमा से दूर कर रहे हैं। खुदा के वास्ते मैंने क्या कहा था, सिकंदर आजम मौत जब आएगी ना तो मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है और ना 1 मिनट बाद में, अपने वक्त पे आनी है। हाँ जवान मेरे भाई याद रखना, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो घर से सेहरा पहन के गए हैं, पलट के कफन में लिपट के आए हैं। हाँ ऐसे भी मैंने देखे। कितनी अजीब जिंदगी है यार, कितनी अजीब जिंदगी है। उस्मान हारूनी भाई पढ़ रहे थे, जिंदगी का भरोसा नहीं है। खुद सोचो यार, एक बंदा दुबई जाता है 8 साल कड़ी मशक्कत करके, वहां से पैसे भेज के कहता अब्बा मेरे मकान बनाना, अब्बा मेरे लिए बिल्डिंग तैयार करो। वीडियो कॉल करके देखता अब्बा काम कितना हो गया, अब्बा बताओ ना मकान कैसा बना है। क्या पता था कि जिस मकान को इतनी मेहनत से बनवा रहा है तुझे 1 मिनट इस मकान में नहीं रहने मिलेगा? पता था कुछ? हमने क्या ना किया इस जिंदगी के लिए। बच्चे छोड़ के दुबई चले गए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। सऊदिया में 10 साल गुजार दिए, जिंदगी बेहतर बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, कोई परदेश से वापस आ रहा था, घर पे खुशियां थी यार, बेटा आ रहा है, घर तैयार कराया गया, इसमें आके बेटा चैन से सोएगा। लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते पहुंचते उसे मौत आ गई, मौत आ गई। हजारों खुशियों पे पानी फिर गया। तुझे क्या लगता है मरना नहीं है? यार मौत जब आएगी तो ना एक लम्हा पहले आ सकती है
न एक लम्हे के लिए ताकीर कर सकती है। सिकंदर आजम ने कहा था, है कोई जो मेरी पूरी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे, इतनी लम्हों की जिंदगी उधार दे दे कि मैं परदेश में ना अपने वतन में मर सकूं, अपने मुल्क में मर सकूं, अपनी जमीन पे मर सकूं। अल्लाह अकबर। किसी ने नहीं कहा था कि तेरी सल्तनत दे के भी तो सांसें उधार मिल जाएंगी, तेरी जायदाद दे करके भी सांसें उधार मिल सकती है। सबकी गर्दनें झुक गई और दुनिया जानती है यही सिकंदर आजम जो 21 साल की उम्र में दुनिया फतह करने निकला था, आज प्रदेश के अंदर एड़ियां रगड़ के मर रहा है। उसने कहा था, लोगों पता चल गया, जब मुझे दफन करने के लिए लेकर के जाओ, जब मेरा जनाजा तैयार हो, हाथ बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहा ताकि दुनिया को बता सकूं जिस दौलत पे घमंड करते हो ये किसी काम की नहीं है, जिस दौलत पे नाज करते हो ये किसी काम की नहीं है। मैंने इस दौलत के बदले जिंदगी की चंद सांसें मांगी थी, कोई ना दे सका। इस दौलत के बदले मैंने चंद लम्हे मांगे थे, कोई ना दे सका। कहा था मैं बताना चाहता हूं ए दुनिया वालों, दौलत पे नाज ना करना, ये देखो खाली हाथ है, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा। बदलो अपनी जिंदगी। हम जीने के लिए नहीं, हम तो मरने के लिए आए हैं। बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों में झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। भाई मौत की तैयारी करो, नौजवानों बदलो अपने आप को। आज कितनी आम बात हो गई है, खड़े हो जाओ किसी चौक में जहां शराब की दुकान हो, वहां 90% मुस्लिम तुम्हें जनरेशन मिलेगी शराब और बियर खरीदते हुए। बर्थडे के नाम पे शराब नोशी, शादियों की पार्टी में शराब नोशी। क्या हो रहा है मैरिज हॉलों में? अय्याशी बदमाशी के सिवा क्या है? किसी मैरिज हॉल में एक शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता। कलमिया हम जल से कराने में आके, नारे लगाने में आके, हम कहते हैं एक मौलवी आ जाए जन्नत बांट के चला जाए। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। धोखे में मत आइए। कभी खुद को खड़ा करके देख आईने के आगे, तूने अपने आप को वैसे ही बनाया है जैसे हुजूर ने तराशा था? क्या तू हुजूर के दिए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है? हम तो लोगों की जमीन हड़प के हज करने जाते और कहते आज के बाद हाजी कहना। अगर किसी को हाजी ना कहो मूड खराब हो जाता उसका। तो मुझे हाजी नहीं कहा, हाज लगाया करो हाज। इसलिए हज करने गया था, आज हाजी हज करने जा रहा। देखो ऐसे सेल्फी ले लिया खड़े होके, शर्म ही नहीं, खड़ा कहां यार? हरम शरीफ और काबा, उसकी इमारत बंदा देखे तो पानी पानी हो जाए, और तुझे कुछ ख्याल नहीं आया? मेरे हुजूर ने फरमाया काबे पे जब पहली नजर पड़े, जो बंदा मांग लेता है अल्लाह फौरन अता कर देता है। भूल गया मांगना? तूने तो सोचा था पहली सेल्फी लेके अपने यारों को भेजूंगा। बता हज करने के लिए यारों को दिखाने गया था या रब को मनाने गया था? कहां रियाकारी नहीं है, कहां दिखावा नहीं है। ऐसे हाथ उठा के काबे के आगे कह रहा फोटो खींच। पता नहीं मिल भी कहां से जाते हैं खींचने वाले। हद हो गई बिल्कुल। कभी जाली पकड़ के, कभी काबा पकड़ के, कभी हिलाब पकड़ के वहां फोटो खींचने गया है। ओ यार वहां किस्मत अगर ले जाए तो सब कुछ छोड़ जाना। मेरे वालिद भी हज को गए, मेरे दादा भी हज को गए। कहते जब तक हम हरम की हदों में दाखिल नहीं हुए थे बच्चों की याद सता रही थी। कहते हैं जब से हमने हरम की जमीन पे कदम रखा ना तो जमाने ही भूल गए थे। तू यार कैसा हज करके आया है? तूने कौन सा हज किया कि तू वहां जाकर भी खुदा भूल गया? तुझे याद नहीं खुदा के घर आया है तू? तुझे पता नहीं किस जमीन पे खड़ा है तू? होश ही नहीं है। जाकर के सेल्फी लेके कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है यहां घूम रहा हूं मैं और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। अबे हमारी छोड़, अपनी बख्शिश करा। ठेका ले लिया पूरी उम्मत का।
मैंने बड़े बड़े लोगों को, काबिलों को भी देखा, वीडियो बना के कह रहे मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह सबको यहां लाए। ओ बे अपना तो देख कहां है तू। काबे की दीवार में खड़े होकर जमाना याद रह गया। हज कैसा है तेरा? अल्लाह अकबर। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानी बेतैबा। यार क्या लोग थे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैहि हज के लिए जाने लगे तो पैदल चलने लगे। खादिम ने कहा हुजूर सवारी है, पैदल जा रहे हैं। तो आपने ना मुंह देखा, कहने लगे चुप हो जा, आकाओं की बारगाह में मुजरिम